नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विनो एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों आज से यहाँ पे जो है बिहार पुलिस नई भर्ती 2025 के लिए जो है पॉलिटिकल साइंस जो है आप लोगों का शुरू हो गया है। ठीक है, यानी कि राजनीतिक शास्त्र का भी क्लास आज से यहाँ पे आप लोगों का शुरू हो गया है। ये क्लास नंबर आपका ये पहला रहेगा। ठीक है, ध्यान रखना। इससे पहले आपके सारे सब्जेक्ट का लगभग आपका जो है चैप्टर वाइज क्लास शुरू हो चुका है। और यहाँ पे भी जो हम लोग पढ़ेंगे पॉलिटिकल साइंस जो हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, यानी कि राजनीतिक शास्त्र जो हम लोग पढ़ेंगे, ये भी आपको चैप्टर वाइज ही हम पढ़ेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो सभी लोग जो है वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक अच्छे से वीडियो को जरूर देखना। यहाँ से भी आपको अच्छा खासा प्रश्न एग्जाम में आता है और पूछा जाता है। ठीक है, ये चीज़ को आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। और सभी सब्जेक्ट का आपको जो है टॉपिक वाइज नोट्स भी बनाना है, अच्छे से समझ के फिर उसको याद भी करना है। ठीक है, और सभी चीज़ अगर दोस्तों करेंगे तो 100% आपका रिजल्ट होगा। इतना आपको दोस्तों यहाँ से बोल सकते हैं कि आप मेहनत अच्छे से करेंगे, यहाँ से अगर जितने भी क्लास करवा रहे हैं 100% आप देंगे, जरूर आपका रिजल्ट होगा। ठीक है, ध्यान रखना दोस्तों, जितने भी क्लास आपका हो रहा है सभी का अलग प्लेलिस्ट भी बना हुआ है। तो जिसका भी छूटा हुआ है तो प्लेलिस्ट से आप जो है सारा यानी कि वीडियो को, सारा क्लास को आप कवर कर सकते हैं। ठीक है, अगर दोस्तों यहाँ से अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम ज्वाइन करके आप लोग पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले सर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। और लास्ट में ये जरूर बताना कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा और सभी लोग इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। देखिए हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे संविधान और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि उसका पढ़ेंगे, जो कि दोस्तों एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है, क्योंकि ये पहला चैप्टर में संविधान के बारे में हम लोग को पहले जानकारी लेंगे, फिर हम लोग जो है एक एक चीज़ों को जो है टॉपिक वाइज पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न यहाँ पे देखिए क्या पूछ रहे हैं। भारत का संविधान कब लागू हुआ? एकदम बेसिक क्वेश्चन और कई बार आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। तो भारत का संविधान लागू कब हुआ? तो सबसे पहले तो ये दिमाग में आ रहा होगा कि संविधान बना कब। तो बना दोस्तों कब? तो ये 26 नवंबर 1949 में जो है बनकर तैयार हुआ। ठीक है, और लागू जो हुआ ये 26 जनवरी 1950 को, यानी कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। तो दो प्रश्न आपको पूछा जाता है, एक बनकर कब तैयार हुआ या स्वीकृत कब हुआ। तो याद रखना दोनों का आंसर 26 नवंबर 1949। अगर जब लागू लगा दे तब याद रखना 26 जनवरी 1950। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पे दिया गया है कि लोकसभा में भारत के राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। देखिए ये फंसाने के लिए आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसका अगर हम लोग ऑप्शन चेंज कर देंगे, यहाँ पे 4 के जगह पे हम लोग NON कर देंगे, नन ऑफ दी एबव कर देंगे दोस्तों, यहाँ पे नट कर दे अगर, तो ये आपका राइट आंसर होता। लेकिन आप बोलेंगे सर क्यों? क्योंकि तो 2 तो चुना जाता था। आपको याद होगा कि लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन चुना जाता है, लेकिन वर्तमान समय में याद रखना, इस प्रश्न को लिख लेना, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। वर्तमान समय में 126वें संविधान संशोधन के तहत इसे समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, यानी कि विधानसभा और लोकसभा में अब एंग्लो इंडियन नहीं चुना जाता है। ठीक है, इस पे उनको आप यहां से ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि लोकसभा का जो है प्रोटेम अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है किसके द्वारा? लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर जो है दोस्तों ये किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो याद रखेंगे भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए यहाँ से याद रखेंगे। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि निम्नलिखित राज्य में जो है किस राज्य की विधानमंडल द्विसदनीय है? तो देखिए ऐसे जो राज्य है आपका टोटल दोस्तों यहाँ से 6 राज्य है। कितने राज्य है? टोटल 6 राज्य दोस्तों आपका क्या है, तो विधानमंडल में द्विसदनीय राज्य है। ठीक है, यहाँ से अगर ऑप्शन देखेंगे तो अपना यानी कि बिहार हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि बिहार में जो विधानमंडल की सीट है, विधान परिषद की सीट है, 75 सीट आपका यहाँ से आता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे करें कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 70 के अंतर्गत राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति को कौन दोस्तों जो राष्ट्रपति होगा? यानी कि दोनों, देखिए अगर राष्ट्रपति का पद है तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों अगर अनुपस्थित है तो कौन राष्ट्रपति का पद संभालेगा, ये यहाँ पे प्रश्न पूछ रहे हैं। याद रखना इसका राइट आंसर जो भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है उसके मुख्य न्यायाधीश हो जाएगा। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, याद रखना ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे प्रश्न है, और ये प्रश्न आपको कंफ्यूजन एग्जाम में करा सकता है, क्योंकि दोस्तों जो है अभी वर्तमान में जो टोटल केंद्र शासित प्रदेश है अपना भारत में ये 8 हो गया है। ठीक है, 8। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे प्रश्न क्या पूछ रहे हैं, भारतीय संघ कौन से देश के संघ से सदृश है? मतलब भारतीय संघ की व्यवस्था जो है किस देश के संविधान से लिया गया है या उसके समान है? तो याद रखना ये हो जाएगा दोस्तों कनाडा के संविधान से। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
अगला यहाँ पे प्रश्न देखेंगे, क्या पूछ रहे हैं, भारत में राजनीतिक दलों को जो मान्यता दिया जाता है किसके द्वारा। ठीक है, अगर कोई नया नया राजनीतिक दल बनता है, ठीक है, उसका भी क्राइटेरिया है। ठीक है, तो उनको जो राजनीतिक दल को जो मान्यता दिया जाता है वो किसके द्वारा दिया जाता है, तो याद रखना इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे करें कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय की आधिकारिक भाषा क्या है। बेहतरीन प्रश्न है, ये आपको एग्जाम में पूछेगा, कंफ्यूजन भी हो सकता है। ठीक है, भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है, उसकी आधिकारिक भाषा क्या है, तो याद रखना दोस्तों ये अंग्रेजी है। अंग्रेजी में दोस्तों जो है दस्तावेज जारी किया जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी आपका दोस्तों राइट आंसर होगा, सी याद रखना। अगला यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत में जो है सूचना का अधिकार किस वर्ष पारित हुआ। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत में सूचना का अधिकार किस वर्ष पारित हुआ ये पूछा जा रहा है। याद रखना इसका राइट आंसर हो जाएगा 2005 में। कब, 2005 में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ से राइट आंसर होगा। ठीक है, सी जो है आप लोग यहाँ से याद रखना, और अक्टूबर महीना में याद रखना। ठीक है, अक्टूबर 2005 में ये पारित किया गया था, ध्यान रखेंगे। अगला यहाँ पे देखेंगे, भारत का निर्वाचन आयोग दोस्तों जो है किस प्रकार की संस्था है, तो भारत का निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भारत के निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324 में है, ये भी याद रखना। जब अनुच्छेद 324 में है तो संवैधानिक संस्था ही होगा, ये भी आप यहाँ से ध्यान रख सकते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि 13वां यहाँ पे जो है संविधान संशोधन किससे संबंधित है। कई बार आपको बताएं, ये अभी जो आपको पढ़ा रहे हैं ये संविधान का निचोड़ हम लोग पढ़ेंगे, लगभग इसमें आपको 500-600 प्रश्न आएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग पार्ट बाय पार्ट करके पढ़ लेंगे, फिर आपको वहां से जो चैप्टर वाइज पढ़ाना शुरू कर देंगे। ठीक है, आपको सार पता चल जाएगा किस टाइप से हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, 93वां संविधान संशोधन सभी को पता है दोस्तों, ये 93वां संविधान संशोधन जो है किससे है, तो याद रखना ये शिक्षण संस्थानों में ओबीसी के जो आरक्षण से संबंधित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी राइट हो जाएगा। पंचायती राज जो है किससे है, तो याद रखना ये 73वां संविधान संशोधन से। मौलिक कर्तव्य दोस्तों याद रखना ये क्या हो जाएगा, तो याद रखना ये दोस्तों जो आपका हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन से। ठीक है, आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं, दिया यहाँ पे है कि मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 का प्रमुख प्रावधान कौन नहीं है। कौन यहाँ पे नहीं है, मार्लो मिंटो सुधार जो 1909 आया था। इसका राइट आंसर दोस्तों ये डी हो जाएगा। केंद्रीय विधान परिषद में जो है निर्वाचित सदस्य को स्थान नहीं था, ये गलत है। बाकी विधान परिषद के आकार में वृद्धि हो सकता है। केंद्रीय विधान परिषद में जो है सरकारी बहुमत, सांप्रदायिक और पृथक निर्वाचन की पद्धति, ये इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा गया है। अगला यहाँ पे प्रश्न क्या पूछ रहे हैं, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया है। ठीक है, यानी किस संविधान संशोधन के द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया है। याद रखना इसका राइट आंसर हो जाएगा 1935 का भारत शासन अधिनियम। और मैक्सिमम चीज जो लिया गया है, मैक्सिमम चीज जो अपना भारतीय संविधान बनाने में लिया गया है चीजों, क्योंकि देखिए संविधान जो बना है तो उससे पहले भी शासन व्यवस्था था, तो उससे पहले जो शासन व्यवस्था चलता था इसी के आधार पे चलता था, 1935 के भारत शासन अधिनियम के आधार पे। ठीक है, तो मैक्सिमम चीज को यहाँ से लिया गया है। ठीक है, ये भी यहाँ से याद रखना, इसलिए भारत का जो है मिनी संविधान भी यहाँ से इसको कहा जाता था। ठीक है, अगला यहाँ पे प्रश्न क्या पूछ रहे करें कि निम्नलिखित में से कर यहाँ पे कि एक भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषता कौन सी नहीं है। देखिए नहीं है यहाँ पे पूछा गया है, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ये अवशिष्ट विषय प्रांतीय जो है विधायकों को आवंटित किए गए थे, ये यहाँ पे गलत है। लेकिन प्रांतीय स्वायत्तता कई बार पूछा गया, 1935 का भारत शासन अधिनियम हो जाएगा। ठीक है, अधिनियम में अखिल भारतीय संघ का जो है महासंघ का प्रावधान किया गया। और इनमें जो दोस्तों मेन पॉइंट है, इसमें जो प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली को क्या किया गया, समाप्त कर दिया गया। फिर आपको क्या किया, तो केंद्र सरकार एक तरह से केंद्र में इसे लागू किया गया। ठीक है, ये आपका मेंट है। ये 3 पॉइंट आपको कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। अगला यहाँ पे प्रश्न क्या पूछ रहे करें कि ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित प्रांतों पर विचार कीजिए और उन प्रांतों को पहचानिए जहां पर 1937 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मंत्रिमंडल नहीं बना था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मनी के बहुमत प्राप्त नहीं हुआ था, मंत्रिमंडल वहां पे नहीं बना था, ये प्रश्न आपको पूछ रहा है। इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा 3 और 4, यानी कि ये बंगाल में और पंजाब में पूर्ण बहुमत के साथ अपना सरकार नहीं बना पाया था, मंत्रिमंडल नहीं बना पाया था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे करके 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट अधिनियम का पहला कदम क्या था। पहला जो कदम था दोस्तों इसमें याद रखना ये हो जाएगा ए, कि ब्रिटिश की जो संसद को भारत पर जो है विधि बनाने का अधिकार का बल मिला था। ये पहला कदम था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया गया कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम में जो है
कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? कोलकाता में, तो कोलकाता में जो हो जाएगा राइट आंसर ये ए हो जाएगा, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे क्या पूछ रहे करे कि निम्नलिखित में से कौन से अधिनियम ने ब्रिटेन में एक ऐसे नियंत्रण बोर्ड की स्थापना का प्रावधान किया जिसके माध्यम से ब्रिटिश सरकार भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की दीवानी और सैनिक और राजस्व संबंधी जो है सभी मामलों पर पूरी तरह से नियंत्रण रख सके? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट अधिनियम। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ठीक है, बी यहाँ से जो आप याद रखना। चलिए आगे यहाँ पे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे दिया यहाँ पे है कि ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम ने सबसे पहली बार, देखिए सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपये दिए थे? शिक्षा के लिए 1 लाख रुपया जो दिया था भारत सरकार को, यानी कि भारत को, यानी कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा किस अधिनियम में? इसका राइट आंसर दोस्तों याद रखना 20 का जो हो जाएगा ये बी हो जाएगा, चार्टर अधिनियम 1813 के तहत। ठीक है, जो कि शिक्षा से संबंधित मेन रूप से ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे ब्रिटिश मशीनरियों को भारत में बसने की अनुमति प्रदान की गई थी कब? किस एक्ट के तहत या कब? इसका राइट आंसर दोस्तों याद रखना क्या हो जाएगा? तो डी हो जाएगा, 1873 के चार्टर एक्ट के तहत। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे करे कि कौन सा एक अधिनियम ने भारतीय प्रांत को उनकी विधायी शक्ति से वंचित किया? भारतीय प्रांत को उनकी विधायिक शक्ति से ही वंचित कर दिया था, तो ये बी हो जाएगा, 1833 का दोस्तों ये अधिनियम। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और ये सभी चीज़ फिर से हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं चैप्टर वाइज। ठीक है, एक बार हम लोग सार यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, फिर आपको चैप्टर वाइज यही चीज़ आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, जितना बार रिवीजन कर सकते हैं एक ही चीज़ को। देखिए ज़्यादा किताबें पढ़ना जरूरी नहीं है, एक ही किताब को आप अच्छे से कंठस्थ याद कर लेंगे तो आपका जरूर रिजल्ट हो जाएगा और 100% तैयारी हो जाएगा। ठीक है, अगर किसी से भी आप राय लेंगे तो यही बोलेगा कि आप ज़्यादा बुके अच्छा है, वो आप दुनिया में जाएंगे या देखेंगे, अगर इंस्टीट्यूट ऑफ बहुत सारा चीज़ें हैं जो बहुत सारा आपको PDF मिलेगा, बुक्स मिलेगा, लेकिन एक PDF को, एक क्लास को अगर आप अच्छे से फॉलो कर लेते हैं, सफलता आपको वहीं से मिल जाएगा। बशर्ते आपको वो चीज़ें याद होना चाहिए, वो चीज़ें अच्छे से आपको समझ आना चाहिए। ठीक है, तो इसके बताइए किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? कौन सा एक्ट के तहत ये हुआ था? तो ये जो दोस्तों हुआ था याद रखना, चार्टर एक्ट 1833 के तहत। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भारतीय स्वतंत्रताओं का जो है अधिकार पत्र किसे कहा जाता है? भारतीय स्वतंत्रताओं का अधिकार पत्र किसे कहा जाता है, ये प्रश्न यहाँ पे। तो याद रखना ये महारानी की जो घोषणा हुआ था 1858 का, ये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि निम्न में से किस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश ताज ने भारतीय प्रशासन को अपने हाथ में ले लिया था? ये किस अधिनियम के तहत जो है ब्रिटिश सरकार ने क्या किया? ब्रिटिश सरकार ने भारत की जो प्रशासन था वो अपने हाथ में ले लिया था। इसका राइट आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा? तो याद रखेंगे 1858 का ये अधिनियम। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला यहाँ पे है कि किस अधिनियम द्वारा भारत में प्रतिनिधि संस्थाएं जो है प्रथम बार प्रारंभ हुआ था? प्रतिनिधि यहाँ पे है, तो याद रखना इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, भारत परिषद अधिनियम 1861। अगला यहाँ पे है कि भारत में जो है प्रतिनिधि सरकार की बुनियादी डाली थी किस अधिनियम के तहत? याद रखना ये बी हो जाएगा, 1861 के भारत परिषद अधिनियम। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला यहाँ पे है निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है? कौन यहाँ पे एक सही सुमेलित है, ये प्रश्न है। ये ए हो जाएगा, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 में निर्वाचन का सिद्धांत, ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला यहाँ पे प्रश्न देखेंगे क्या पूछ रहे, निम्नलिखित उदारवादियों की जो है कौन सी एक मांग मार्लेमेंटे सुधार में स्वीकार किया गया था? तो ये जो स्वीकार किया गया था एक मांग को दोस्तों याद रखना ये सी हो जाएगा, परिषदों के आकार में जो है विस्तार किया जाए। ठीक है, सीट की संख्या जो बढ़ाया जाए। कह रहे यहाँ पे कि निम्नलिखित अधिनियम में से किसने जो है भारत में पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन का प्रावधान किया? तो पृथक निर्वाचन, सांप्रदायिक निर्वाचन का जो प्रावधान किया गया था ये याद रखना ये सी हो जाएगा, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के तहत, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला यहाँ पे प्रश्न है भारत सरकार अधिनियम 1919 ने निम्नलिखित में से किसको स्पष्ट रूप से परिभाषित किया? स्पष्ट रूप से किसको परिभाषित किया, ये प्रश्न है। तो याद रखना ये बी हो जाएगा, केंद्रीय और प्रांतीय सरकारों की अधिकारिता। क्या हो जाएगा? बी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्या यहाँ पे है कि भारतीय सरकार ने जो है किसको स्पष्ट रूप से परिभाषित किया, तो ये बी आपका राइट आंसर होगा। 1919 के तहत ही क्या हुआ था, केंद्र और प्रांत में जो सरकार की अधिकारिता मिला। आगे बढ़ेंगे, केंद्र में जो है कौन सा एक्ट जो है द्वितीय विधायिका जो है लाया?
द्वितीय विधायिका दोस्तों यहाँ पे लाया गया, तो ये आपका 1919 के तहत लाया गया। भारत सरकार अधिनियम 1919 पर आधारित है कौन? कौन यहाँ पे आधारित है? तो याद रखने क्या हो जाएगा, यानी कि मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर, क्योंकि गवर्नर इस समय जो है चेम्सफोर्ड ही था। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि प्रांतों में जो है आंशिक उत्तरदायी सरकारें निम्नलिखित में से किस एक एक्ट के अधीन गठित की गई थी? अधीन गठित की गई थी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। द गवर्नर एक्ट ऑफ इंडिया 1919 के तहत किया गया था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे। 1919 के एक्ट के अंतर्गत द्वैध शासन से संबंधित निम्न वक्तव्यों में से कौन एक सही है? क्या पूछ रहे हैं? कौन एक यहाँ पे सही है? तो क्या हो जाएगा? ये बी हो जाएगा। उत्तरदायी सरकार शासन की ओर एक प्रथम जो है चरण था। ये ऑप्शन नंबर बी दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे देखेंगे, कह रहा है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से जो है भारत शासन के 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषता है? इस ऑप्शन में बताना है कि कौन सी है, यहाँ पे पूछा जा रहा है। देखिए, प्रांत की कार्यकारिणी सरकार को द्वैध शासन की व्यवस्था बिल्कुल करेक्ट है। मुसलमानों के लिए जो ये तो 1909 में किया गया था ना, मार्ले मिंटो सुधार, तो ये आपका गलत हो जाएगा। केंद्र द्वारा प्रांतों की विधायकी शक्ति का हस्तांतरण, ये भी सही है। यानी कि क्या हो जाएगा? 1-3 सही है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। प्रांतीय विषयों को दोस्तों कह रहे हैं कि केंद्रीय विषयों से पृथक करने के लिए जिस अधिनियम को पहली बार संवैधानिक नियम बनाए गए थे, वह कौन सा अधिनियम था? ये जो अधिनियम था, याद रखना, ये बी हो जाएगा। भारत सरकार अधिनियम 1919 था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बी यहाँ से आप याद रखेंगे। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि किस अधिनियम के अंतर्गत जो है द्वैध शासन व्यवस्था लागू की गई थी? बहुत भिविया प्रश्न है, कई बार ये प्रश्न आपको पूछा गया है। इसका राइट आंसर यहाँ से क्या होगा? तो डी हो जाएगा। भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत जो है द्वैध शासन प्रणाली, द्वैध शासन व्यवस्था लागू किया गया था। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस समय जो गवर्नर थे भारत के, चेम्सफोर्ड थे। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे करके 1919 के अधिनियम के अंतर्गत दी गई द्वैध शासन व्यवस्था में निम्नलिखित में से किस एक ने परिवर्तन के लिए संस्तुति यहाँ पे की थी? इसका राइट आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा। साइमन आयोग हो जाएगा। ठीक है, साइमन आयोग। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला यहाँ पे देखेंगे, भारत में जो है द्विसदनात्मक व्यवस्था को जो है किस अधिनियम के द्वारा प्रारंभ किया गया? द्विसदनात्मक मतलब क्या? अभी जो वर्तमान में द्विसदनात्मक जो द्विसदनात्मक व्यवस्था जो है वो 6 राज्य में है। ठीक है, जैसे विधानसभा हो गया और विधान परिषद हो गया। ये जो दोस्तों लाया गया था, तो ये आपका हो जाएगा 1919 के तहत ही लाया गया। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे क्या पूछ रहे करें कि मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार जो है दोस्तों, ये प्रकाशन कब किया गया था? देखिए, ये प्रकाशित जो किया गया था, ये अधिनियम को पहले प्रकाशित किया गया था 1918 में ही। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी आपका दोस्तों राइट आंसर होगा। डी याद रखना। अगला यहाँ पे प्रश्न क्या पूछ रहे करें कि 20 अगस्त 1917 के सुधारों की घोषणा को किस नाम से जानते हैं? 20 अगस्त 1917 के सुधारों की जो घोषणा को किस नाम से जानते हैं? तो याद रखना, इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा दोस्तों। ये यानी कि मॉन्टेस्क्यू घोषणा के नाम से जानते हैं। यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्या पूछ रहे करें कि निम्नलिखित में से कौन एक सही है? 43 का करें कौन एक सही है? तो क्या हो जाएगा? भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट 1928 समर्थन किया था। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। ए यहाँ से याद रखना। ठीक है, आगे बढ़िए। क्या पूछ रहे करें कि स्वतंत्र भारत के लिए संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए किया गया राष्ट्रवादियों की जो है सर्वप्रथम प्रभावी प्रयत्न कब शुरू हुआ था? तो ये दोस्तों शुरू हुआ था, ये हो जाएगा नेहरू रिपोर्ट के तहत शुरू हुआ था। यानी कि ऑप्शन क्या होगा? सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्या पूछ रहे करें कि 1935 के भारत सरकार अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी एक वैशिष्ट युक्त नहीं है? तो नहीं जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो ए हो जाएगा। केंद्र में साथ ही साथ दोस्तों जो है राज्य में द्वैध शासन। यानी कि ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्या पूछ रहे करें कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार प्रांतीय कार्यकारिणी का दोस्तों करें कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अभिलक्षण है? क्या है? अभिलक्षण है यहाँ पे। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ए हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, ए हो जाएगा। यानी कि प्रांत का जो है कार्यकारी प्राधिकरण गवर्नर में निहित होगा। ठीक है, उसके बाद गवर्नर को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद भी होगा। ये भी आपका सही है, बाकी तीसरा गलत है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्या पूछ रहे करें कि निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की व्यवस्था यानी कि स्थापना किया गया? संघीय न्यायालय की स्थापना किया गया। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन में नहीं दिया हुआ। ठीक है, ऑप्शन में ये नहीं दिया हुआ क्योंकि 1935 का ये होता।
ठीक है, यानी कि ऑप्शन में नहीं दिया, ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहा है, भारत में दोस्तों यहाँ पे कह रहा है कि ब्रिटिश संघीय न्यायालय के विषय में जो कथन सत्य है, तो ये कौन सा इसमें से कथन सत्य है, ये आपको यहाँ से चुनना है। तो ये दोस्तों बी हो जाएगा, प्री काउंसिल में अपील की जा सकती, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्या पूछ रहे हैं कि संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया था किस अधिनियम के तहत। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, अभी तुरंत बताएं, 1935 के अधिनियम, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, ये कई बार आपको एग्जाम में पूछा गया इस टाइप से, इसे आप याद रखना। अगला यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम में कह रहा है कि भारत में संघीय शासन की व्यवस्था किया गया, संघीय शासन की व्यवस्था, तो क्या हो जाएगा ये 1935 का भारत सरकार अधिनियम, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ी, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन आपको 1935 के तहत ही पूछा जाता है, मैक्सिमम प्रश्न। किस अधिनियम द्वारा जो है भारत में संघीय व्यवस्था आरंभ की गई थी, संघीय व्यवस्था जो आरंभ किया गया ये भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में दोस्तों कह रहा है कि द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया था, द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया था, तो ए हो जाएगा। यहाँ से क्या होगा, ये भारत शासन अधिनियम 1935, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ए यहाँ से ध्यान रखेंगे। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने अखिल भारतीय संघ को प्रस्तावित किया था। ठीक है, किस यानी कि अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने अखिल भारतीय संघ को प्रस्तावित किया था। इसका राइट आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, तो याद रखना इसका करेक्ट आंसर यहाँ से डी हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये याद रखना दोस्तों, मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ से पूछा हुआ भी है और उसके आधार पर फिर ये क्वेश्चन बना रहे हैं, ताकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट फेस करे, डायरेक्ट आपको मिले। ठीक है, तो अच्छे से मेहनत कीजिए, जरूर क्वेश्चन यहाँ से आपको मिलेगा। ठीक है, और एक और रिक्वेस्ट, जो भी इस चैनल पे नए जुड़े हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। ठीक है, और बेल आइकन को भी दबा लेना, ताकि जो भी वीडियो डालेंगे, क्योंकि आपको कंप्लीट तैयारी बिहार पुलिस के यहाँ पे फ्री में होने वाला है। ठीक है, और ऑलरेडी सारा सब्जेक्ट आप लोगों का शुरू हो चुका है, बहुत जल्दी आपका प्रीवियस ईयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कोई भी एग्जाम के लिए सिलेबस के साथ साथ प्रीवियस ईयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्रीवियस ईयर भी बहुत जल्दी आप लोगों का जो है, जो एग्जाम हुआ था अगस्त में 2024 में, उससे आपको शुरुआत करेंगे, 2010 तक हम लेके जाएंगे। ठीक है, लगभग आपको 50 प्लस क्लास आपका प्रीवियस ईयर से होने वाला है, तो सभी लोग तैयार रहेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के लिए, प्रीवियस ईयर के क्लास के लिए भी। ठीक है, चलिए 54 का यहाँ से बताइए क्या पूछ रहे हैं। 54 का यहाँ पे है कि अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। तो ये जो दोस्तों शामिल किया गया, इसका करेक्ट आंसर अगर देखेंगे तो हम लोग क्या हो जाएगा, तो ये 54 का ए हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत, ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, लक्षण क्या है यहाँ पे, लक्षण जो 1935 के अधिनियम का तो है, किंतु 1919 के अधिनियम का नहीं है, वह कौन सा इसमें से है। तो ये जो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ये सी हो जाएगा, अखिल भारतीय संघ, जो कि आपको 1935 के है, लेकिन लक्षण आपको यह अधिनियम इसके तहत का नहीं है। ठीक है, अगला यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ रहे हैं, निम्नलिखित अधिनियम में से किस अधिनियम के फलस्वरूप वर्मा जो है भारत से अलग हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, ये प्रश्न आपको कई बार पूछा गया है। ठीक है, वर्मा जो भारत से अलग हुआ था दोस्तों, याद रखना इसका राइट आंसर यहाँ से क्या होगा, सी हो जाएगा। ठीक है, भारत शासन अधिनियम 1935, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत। ठीक है, 1937 की ये बात है, बिल्कुल अलग हो गया था, लेकिन ये अधिनियम 1935 का था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, समवर्ती सूची पहली बार लागू की गई थी दोस्तों, कब। समवर्ती सूची जो लिया गया है दोस्तों, याद रखना ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, ये कब लागू किया गया था, किस अधिनियम के तहत, याद रखेंगे। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे प्रश्न क्या है, पढ़िए सभी लोग अच्छे से। ठीक है, भारत के वर्तमान संविधान में दोस्तों कह रहे हैं कि केंद्र और राज्य के बीच, ठीक है, केंद्र और राज्य के बीच यहाँ पे कहा जा रहा है कि विधायिनी यहाँ पे शक्तियों का विभाजन कुछ निम्नलिखित मामलों में वही है जो दोस्तों 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत केंद्र और प्रांतों के बीच था, केंद्र और प्रांतों के बीच था। अब यहाँ पे दोस्तों दिया गया कथन है, इसमें से आपको छांटना है कि कौन सा आपको सही है। ठीक है, यहाँ से अगर ऑप्शन देखेंगे नीचे में, तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 1 और 2 जो है बिल्कुल यहाँ से आपका सही दिया हुआ है। देखिए, यदि 3 विषयों से संबंधित किसी मामले में कोई जो है अति व्यक्ति हो, तो दोस्तों करें कि दोनों केंद्रीय विधायकों को अधिमान्यता प्रदान की जाएगी। ठीक है, इसके बाद यदि समवर्ती क्षेत्र में कोई जो है प्रतिकूलता हो, तो दोस्तों दोनों में से केंद्रीय विधि और प्रांतीय विधि के अथवा राज्य के विधि से ऊपर मानी जाएगी। ठीक है, यानी कि केंद्र का विधि सबसे ऊपर होगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये बी हो जाएगा, यानी कि 1 2 सही है, तीसरा कथन गलत है आपका। ठीक है,
चलिए अगला यहाँ पे प्रश्न क्या पूछ रहे दिया यहाँ पे है कि भारत के संविधान में केंद्र और राज्य के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन किसमें उल्लेखित दोस्तों यहाँ पे योजना पर आधारित है। ये योजना पर आधारित है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, भारत शासन अधिनियम 1935 यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, सी याद रखना। अगला यहाँ पे प्रश्न क्या करे कि प्रांतीय सरकारों का गठन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत दोस्तों किया गया था, किस अधिनियम के तहत ये किया गया था। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, 1935 का अधिनियम यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ए यहां से याद रखना। आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे करे कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और अस्थायी अवयव नहीं है, महत्वपूर्ण एवं अस्थायी अवयव नहीं है, ये पूछ रहा है। याद रखेंगे ए हो जाएगा, देश के लिए लिखित संविधान, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए यहां से जो आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, क्या पूछ रहे यहाँ पे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की प्रमुख विशेषता क्या थी। इसका जो प्रमुख विशेषता थी दोस्तों ये डी हो जाएगा यहाँ से, यानी कि ये 1, 2, 4 सही है। प्रांतीय स्वशासन, केंद्र में द्वैत शासन, राज्यों में द्वैत शासन की समाप्ति और जो है अपवर्जित क्षेत्रों का प्राधिकरण। ठीक है, ये सभी आपका कथन सही है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला यहाँ पे प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है कथन भारतीय शासन अधिनियम 1935 के संदर्भ में सही है, क्या है, सही है चुनना है। तो ये बी दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा, संघीय विधानमंडल, गवर्नर, राज्य परिषद एवं संघीय सभा मिलकर बनती है। यानी कि संघीय विधानमंडल जो बनता है गवर्नर जनरल, राज्य परिषद, ठीक है, और संघीय सभा की मिलकर बनती है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को किसने दास्ता का एक नया अधिकार पत्र बताया था। ये क्वेश्चन आपको बिहार पुलिस में ऑलरेडी पूछा है। इसका राइट आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, तो याद रखना ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा बताया गया, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ रहे, 15 अगस्त 1947 से जब दोस्तों देश आज़ाद हुआ यानी कि स्वतंत्र हुआ, 26 जनवरी 1950 के बीच जब उसने स्वयं को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य घोषित किया, तो भारत सरकार क्या कर रही थी, भारत सरकार कार्य कर रही थी क्या, यानी किसके तहत ये कर रही थी, सीधा पूछ रहा है। इसका राइट आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा द गवर्नमेंट इंडिया एक्ट ऑफ यानी कि 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था, इसी को क्या किया था, एक तरह से संपूर्ण प्रभुत्व लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में मतलब कि देख रहा था, अच्छे से कार्य कर रहा था इस पर। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे यहाँ पे दिया गया है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 का संघीय खंड व्यवहार में नहीं आया था। देखिए कथन है ये, ठीक है, इसका कारण क्या ये दिया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने उसका विरोध किया था। ये जो राइट आंसर होगा यहाँ से बी हो जाएगा दोस्तों। ये कथन तो दोनों सही है लेकिन व्याख्या सही नहीं कर रहा है। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या पूछा यहाँ पे कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत क्या निहित है, क्या चीज़ यहाँ पे है ये बताना है। तो ये सी हो जाएगा, अवशिष्ट शक्तियाँ जो है गवर्नर जनरल के अधिकारों में निहित की गई है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे, 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष जो है शक्तियाँ किसको दी गई थी, अवशेष शक्तियाँ किसको दी गई थी ये पूछ रहा है। तो ये सी हो जाएगा दोस्तों, गवर्नर जनरल को दी गई थी। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी आपका राइट आंसर होगा। भारत प्रांतीय स्वतंत्रता की दोस्तों लागू की गई थी दोस्तों किसके द्वारा, भारत में जो है प्रांतीय स्वतंत्रता लागू की गई थी ये कब, किसके द्वारा। इसका जो राइट आंसर यहाँ से होगा सी हो जाएगा, 1919 के अधिनियम के तहत, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, सी याद रखना, ये स्वतंत्रता वाला प्रश्न भी आपको प्रांतीय लगा हुआ रहना चाहिए। ठीक है, भारत में प्रांतीय स्वतंत्रता का प्रवेश हुआ था किस अधिनियम के तहत, तो याद रखना ये डी हो जाएगा, 1919 के भारत सरकार अधिनियम के तहत प्रवेश हुआ। ठीक है, आगे बढ़िए, किस संविधान संशोधन अधिनियम में जो प्रस्तावना नहीं है, इसका राइट आंसर यहाँ से क्या होगा, तो याद रखने 1935 का ये भारत शासन अधिनियम में नहीं था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो आज की इस क्लास में दोस्तों इतना तक ही। ये जो आपका सेशन रहने वाला है थोड़ा लंबा रहने वाला है। ठीक है, मतलब ये पार्ट बाय पार्ट अभी आएगा, लगभग आपका 500-600 प्रश्न आपको एक यानी कि चैप्टर में हो जाएगा। ठीक है, जो हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं। ठीक है, कैसा लगा क्लास, सभी लोग अपना कमेंट करके जरूर बताएंगे। ठीक है, जो भी नए हैं इस चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिए और ध्यान रखना दोस्तों 2025 को अपना बना लीजिए। बहुत सारा वैकेंसी आ रहा है, लगभग 20,000 प्लस वैकेंसी फिर देखने को मिलेगा। अगर इस बार अगर चूक गए तो दोस्तों फिर इलेक्शन के बाद मुश्किल होने वाला है, क्योंकि फिर ढीला पड़ जाएगा वैकेंसी। ठीक है, तो मौका है,
सभी सब्जेक्ट हम आपको पढ़ा ही रहे एकदम विधिवत तरीका से। प्रीवियस ईयर आपको शुरू कर देंगे बहुत जल्दी, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को प्रैक्टिस सेट सारा शुरू हो जाएगा, फिर मैराथन क्लास आएगा, फिर आपको एक बैच आएगा, तब आपको देखना कैसे नहीं एग्जाम निकलेगा। निकाल के रहेंगे, मेहनत आपसे करवा के रहेंगे। अगर आप 0% भी जानते हैं ना, तब भी आपको मेहनत करवाएंगे, ठीक है। तो सभी लोग मेहनत कीजिए। डेली क्लास ये आपको 8 बजे आता है। और ध्यान रखना, जो भी नए हैं पुराने वीडियो को जाके देखिए, यानी कि 2025 में जितने भी सब्जेक्ट वाइज क्लास हुआ है उनको जाके देखिए, उनका PDF लीजिए, वहाँ से नोट्स बनाइए, याद कीजिए, फिर आप देखिए मेहनत कीजिए, जरूर सफलता मिलेगा दोस्तों, ठीक है। सभी लोग से रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को आप लाइक कर देना, जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। चलिए मिलेंगे दोस्तों हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।